गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम NCERT पाठ्य पुस्तक इतिहास कक्षा 7वीं का पाठ 5 शासक और इमारतें पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य से फिर से याद करें। प्रश्न पहला, वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह भिन्न है? उत्तर, अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 अर्धवर्ताकार खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाई जाती है। चापाकार सिद्धांत दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। प्रश्न 2, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, मंदिर का शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है मंदिर का शिखर कहलाता है बच्चों। प्रश्न 3, पित्राधुरा क्या है? उत्तर, उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पित्राधुरा कहलाता है। प्रश्न 4, एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं हैं? उत्तर, मुगल चारबाग की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, चारबाग 4 समान हिस्सों में बटे होते थे। दूसरा, यह बाग दीवार से घिरे होते थे। तीसरा, बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। प्रश्न 5, किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी? उत्तर, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। इनके देवताओं के नाम राजा से मिलते जुलते थे। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। मंदिर में अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। प्रश्न 6, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? उत्तर, शाहजहां की पत्नी मुमताज की 1631 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया था, इसलिए उसने 1639 ईस्वी में यमुना नदी के समीप लाल किले का निर्माण करवाया। लाल किला के अंदर बनाया गया दीवाने खास संगमरमर का बना हुआ अद्भुत इमारत है, जिसमें
कई तरह की नक्काशियां बनाई गई है। इसकी सुंदरता को देखते हुए ही दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। प्रश्न 7, मुगल दरबार से इस बात को कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा? उत्तर, मुगल दरबार में निम्न बातों से संकेत मिलता है कि धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को बादशाह से समान न्याय मिलेगा। पहला, बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। दूसरा, ऐसा माना जाता था कि ऑर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और तीसरा, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। प्रश्न 8, शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? उत्तर, शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित सलीमगढ़ स्थान पर शाहजहानाबाद की नींव रखी थी, क्योंकि यह स्थान कई दृष्टि से उपयुक्त था। पहला, यमुना नदी के तट पर होने के कारण इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध था। दूसरा, यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्राय समतल था। तीसरा, दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। प्रश्न 9, आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण किन मायनों में इनसे भिन्न थे? उत्तर, अतीत में राजाओं तथा उनके दरबारियों के निर्माण निम्न प्रकार से आज के धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल घरों से भिन्न थे। पहला, अतीत के राजाओं के अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित थे। दूसरा, किले को सुरक्षित करने के लिए किलों के चारों ओर गड्ढे खोदे जाते थे। तीसरा, उनके आवास ऊंचे स्थल पर बनाए जाते थे। चौथा, सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। तो प्यारे बच्चों, अब इस अभ्यास कार्य का प्रश्न 10, 11 और 12 आपको स्वयं करना है। यह अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।